हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्त मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी हीर रांझा के प्यार की कहानी। चेन्मा नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है, तख्त हजारा। यहाँ बहने वाले दरिया की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वो कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए शॉल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मौजू चौधरी। वह 8 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वह बहुत ही धनी और खुशहाल था और कुनबे में सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसी कारण रांझा के बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। उनके पिता के मरने के बाद ही उन्होंने रांझा को बात बात पर ताने मारने शुरू कर दिए और धोखे से जमीन की हिस्सेदारी में सारी अच्छी जमीन अपने पास रख ली और रांझा के हिस्से में बंजर जमीन दे दी। इसी बात से दुखी होकर रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। अपने भाइयों से अलग होकर वो सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठता रहता। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन वह किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक पीर वहां से गुजरा और उस पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपना द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारी सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुनकर रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। हीर के पिता एक बहुत बड़े सौदागर थे और हीर एक बाग में रोजाना अपनी सखियों के साथ खेलने जाती थी। हीर बहुत ही सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा गलती से हीर की नाव में सो गया। रांझा को अपनी नाव में सोते हुए देखकर हीर आग बबूला हो उठी और उसने जगाने की कोशिश करने लगी। रांझा बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से हीर की आवाज़ सुनकर रांझा उठा और हीर से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। लेकिन जैसे ही हीर ने जवा मर्द रांझा को देखा तो वो अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखती ही रह गई। रांझा ने जब हीर की परिचय पूछा और हीर ने अपना नाम बताया, तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझा पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। अब रांझा रोजाना ही हीर के पिता के यहाँ उसकी भेंट चराता था। धीरे धीरे हीर रांझा की मुलाकातें मोहब्बत में बदल गई। लेकिन एक दिन हीर के चाचा को उसकी भनक लग गई और हीर की शादी दूसरे गांव कर दी गई। और हीर के प्यार में रांझा दुनिया की मोह माया छोड़कर एक फकीर बन गया। रांझा फकीर बनकर गांव गांव घूमने लगा। जब वो हीर के गांव में पहुंचा तो उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आ आई और उसने भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को फिर से देखते रह गए। अब रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर से भिक्षा देने दोनों रोजाना मिलने लगे। एक दिन यह सब हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। इसी बीच वह उसी वेश में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा और कुछ दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। गांव के सारे लोग उस फकीर मानकर पूजने लगे और धीरे धीरे उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। अब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो कुछ लोगों ने उसे उस फकीर के पास जाने की सलाह दी। हीर के ससुर ने फकीर के पास जाकर उसकी मदद मांगी। फकीर हीर के घर चला गया। जैसे ही उसने हीर के सिर पर हाथ रखा तो हीर की चेतना लौट आई। कुछ दिनों बाद जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। एक दिन उस राज्य का राजा किसी चोर को पकड़ने में लगा हुआ था।
जिसने पूरी राज्य में उत्पात मचा रखा था। और जब उसने रांझा को उस वेश में देखा तो उसने उसे ही चोर समझा और रांझा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा के पूछने पर रांझा ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया और वह हीर की शादी रांझा से कर दे। रांझा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसी रात को उसने हीर को जहर पिला दिया। जब रांझा को वापस लौटा और उसने हीर को मरने की खबर मिली तो उसने ही भी वही दम तोड़ दिया। यह थी हीर रांझा की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और ऑल बटन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।